हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालिनी क्लासेस में। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ दिल से। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे, बढ़िया हैं सभी को। पहली बात तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। आइए करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पर मैं आपके लिए मैथ की क्लास लेकर आई हूँ, जहाँ पर आपको आज मैं प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊँगी। तो इससे पहले मैंने आपको 2017 का 16 का पेपर करवाया, फिर मैंने आपको 17 का पेपर मैंने करवाया, फिर मैं आपको आज तीसरा पेपर करवा रही हूँ जो कि आपके 2018 बैच का है। ठीक है, मैं ऐसे 19 का और 20 का, अगर 21 में अगर हुआ होगा तो 21, जो भी सेमेस्टर्स में सालों में हुए हैं वो सारे पेपर मैं बैक टू बैक करवाऊंगी। कल आपको 19 का मिलेगा, डेली आपको एक एक पेपर होते जाएंगे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम लास्ट टाइम में पेपर्स करना ज़्यादा प्रेफरेबल समझते हैं, क्योंकि उनसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। बिल्कुल भी वक्त को करेंगे वेस्ट नहीं। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी। आप सभी ये पेपर अगर पीडीएफ पूरा चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। नाम है शालिनी क्लासेस, आप सर्च कर सकते हैं और ये पीडीएफ इजीली वहाँ पे अवेलेबल आपको हो जाएंगे। मैथ है, 25 नंबर का यह पेपर होगा। 18 क्वेश्चन आपको आएगा, पूरा हिंदी में आएगा, इंग्लिश में बिल्कुल नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाइलिंगुअल पेपर नहीं होता है सारे एग्जामों की तरह, और आपका 12 नंबर इसमें पासिंग है, 11 नंबर पे बैक होगी, ध्यान रखिएगा। ये आपको 12 के ऊपर का टारगेट अपने दिमाग पर लेकर चलना है। 5 आपको बहुविकल्पी आएंगे, 23 प्रश्न आपको लिखने के लिए आएंगे। तो ये एक अपडेट है जो आपको एग्जाम के इस पेपर के बारे में जानना है, मैंने आपको बता दिया। अब आइए शुरुआत करते, बिल्कुल भी वक्त को हम जाया नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न से शुरुआत होती है, वो चलेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रहा है, वो देखिए कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या जिन्हें पता है वो बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर कर पाएंगे, और आप ऐसे बच्चे हैं कि आप सभी को मालूम है। तो जरा मुझे बताइए कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। 81 और 83 होगा, 81 और 89 होगा, 83 और 87 होगा, 83 और 89 होगा। तो 80 से लेकर 90 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं उसको आपको उत्तर में बताना है। तो कभी इस तरह के प्रश्न जैसे जो बार बार आ रहे हैं वही आ रहे हैं तो एक अलग बात है, नहीं तो आप 80 से लेके आप शुरुआत करो। 80 के आगे से 81 आता है, उसके बाद 82 आता है, उसके बाद 83 आता है, उसके बाद 84 आता है, उसके बाद 85 आता है, फिर 86 आता है, फिर 87 आता है, फिर 88 आता है, फिर 89 आता है, यही होता है 89। फिर उसके बाद क्या है आपका 90 है। तो 80 से 90 के बीच में कई सारी संख्याएं आ रही। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो अभाज्य संख्याएं बतानी वो ये है, एक आपकी ये है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आप देख सकते हो कि एक आपकी ये वाली है, एक आपकी ये वाली है, एक आपकी ये वाली है, ये वाली। तो इस तरह से सही कई सारे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो कट जा रहे हैं। अब आप करेंगे कैसे, क्या करेंगे? 1 3 5 7 ये सब ऐसे आपके अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखो, आपको इन चारों में से कोई एक बताना है, दो बताने हैं जो इनके बीच में। तो आप कैसे करोगे? तो एक बात ध्यान रखिएगा कि 81 और 83 नहीं होगा, पहली बात। तो 83 और 87 नहीं होगा, दूसरी बात। अब बचा ये और ये तो बिल्कुल, क्योंकि कट जाता है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 83 और 89 होगा कि 81 और 89 होगा। तो बहुत सारे बच्चे इस पे बिना देखे टिक कर देते थे, जो कि गलत है। आपका राइट आंसर 83 और 89 होगा, ध्यान रखना, भूलिएगा नहीं। 83 और 89 होगा राइट आंसर आपका ये, क्योंकि 81 जो होता है वो 3 से आप जब इसमें भाग करोगे तो 27 बार में कट जाता है, इसीलिए यहाँ पे 81 नहीं होगा। लेकिन अक्सर बच्चे 1 देखकर अभाज्य संख्या टिक कर देते हैं, तो ये आप गलती कर देते हैं, मतलब आया हुआ प्रश्न आप गलत करके आ जाते हैं। चलिए इसी के साथ दूसरा, 90 के कोण को क्या कहते हैं? वह कोण जिसका मान 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है, वो क्या कहलाता है? न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, सरल कोण। मैं आपको कोण वाला चैप्टर एक बार फिर पढ़ाना चाहती हूँ कि जल्द से मैं आपको एक दिन ये कोण वाला चैप्टर फिर पढ़ा दूँ, ताकि आप में से बच्चे कोई गलती से करो ही ना और अच्छे से आ जाए, क्योंकि मालूम है कि कई सारी चीज़ें आप भूल चुके हो। मैथ का रिवीजन अब डेली होगा, मैं करूँगी आपके लिए, ठीक है, लेकिन आपको ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? सभी को समझ में आया? कोई प्रॉब्लम किसी को है? आई होप सो नहीं होगी, मुझे उम्मीद तो यही है कि मैं आप लोगों को अच्छी बातें शेयर करूं और बता रही हूं। चलिए बताइए क्या होगा, आंसर करिए फटाफट सभी लोग कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि 90 के कोण को हम क्या कहते हैं? सम कोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। 90 का कोण कुछ इस तरीके से बनता है, ये है 90 का कोण। 90 के छोटे मतलब 90 से कम के जितने भी डिग्री के मान होते हैं वो न्यून कोण में आते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपसे। तीसरा प्रश्न क्या है इसके बारे में? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाए जाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? जैसे सर्किल में कोई दो बिंदु है, उसको मिलाना है आपको।
चलिए आंसर बताइए तीसरे का क्या होगा। वृत्त के किन्हीं दो, सर्किल के किन्हीं दो बिंदुओं को, दो पॉइंट को मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या कहते हैं। तो तीसरे का आपका एक ही ऑप्शन आपका राइट है। वो क्या होता है? क्या वो परिधि होता है, क्या वो चाप होता है, क्या वो जीवा होती है, क्या वो त्रिज्या होती है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका राइट आंसर, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। आगे बढ़िए। निम्नांकित में से 5 से डिवाइड होने वाली कौन सी संख्या, ऐसी कोई संख्या है जो 5 से डिविजिबल होती है। आपको डिविजिबिलिटी का रूल मैं एक दिन फिर बताने वाली हूँ, बता दूंगी जल्दी ही, क्योंकि देखिए 5 का पूछा गया 18 में, तो 18 का प्रश्न 21 तक रिपीट हुआ, तो हो सकता है कि आ ही जाए, नहीं भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो निम्नांकित में से 5 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो 2,543, 5,551, 5,678 और 3,300, 3,775। तो ऐसी कौन सी इसमें संख्या है जो 5 से डिवाइड होगी पूरी तरीके से। आप फटाफट डिवाइड करिए, चलिए बिना देखे आपको करना है। आप अपने सीरीज में आंसर मत देखिए, तभी आप लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए फटाफट करिए, बताइए। राइट आंसर आप सभी मुझे बताने का प्रयास करिए कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर परफेक्ट है और सही होगा आपके लिए। बिल्कुल भी गलत नहीं करिए, आंसर करिए। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं एक बात बता देती हूँ, जिस भी नंबर की जो यूनिट नंबर होता है, इकाई नंबर होता है, अगर वो 5 से शुरू हो रहा है तो नंबर 5 से कट जाता है। और भी शर्तें होती हैं, लेकिन आपके यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर की जो इकाई अंक है वो आपका 5 है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। इसका भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 6, 7, ये सब मैंने आपको पढ़ा के रखा हुआ है, बताया हुआ है इससे पहले, तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए फिर यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए 5वां है, 15% का भिन्न रूप पर प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जरा बदलिए, क्या होगा? 3/20, 4/20, 20/3, 5/20। 15% को भिन्न के रूप में बदलना है। अब आप मुझे लगाइए और बताइए। ये सब मैंने आपको लगवाया है, बहुत बार लगवाया है। कह रहा है कि 15% को आपको भिन्न में बदलना है। तो मैंने आपको बहुत पहले ही बताया है कि जब कभी भी आपको ऐसे सवाल दे, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, बता सकते हो? आपको सॉल्व करना होगा ना, आराम से आप सॉल्व करोगे तो आपको इसमें आंसर आ जाएगा। अब लगाइए क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, समझ समझ आइए, लास्ट बार फुल मतलब बोल रही हूँ, बता रही, बहुत बार बताया भी है। जब कभी भी प्रतिशत से भिन्न बदलना हो तो 100 से भाग करना होता है। तो आप 15 लिखो और 100 से भाग करो, तो 5 से काटो, 5 तिहाई 15 होगा और ये आपका 20 बार में कटेगा। तो 3/20 आपका राइट आंसर होगा। आपको इफ़ बट कुछ सोचना करना है ही नहीं। ठीक है, तो जहाँ पे ये 15 दिया है प्रतिशत का, यहाँ पे आपको 46 भी दे सकता है, आपको यहाँ पे 48 भी दे सकता है, यहाँ पे आपको 500 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। बस आपको अपने दिमाग में संख्या नहीं रखनी, ये याद रखना है कि प्रतिशत में दिया और भिन्न, प्रतिशत से भिन्न में बदलते समय हमेशा 100 से भाग करते हैं। लिख लो नोट में, यहाँ पर कहीं पे भी अपनी कॉपी में, तो ध्यान रहेगा आपको कि प्रतिशत से जब हम भिन्न में बदलते हैं तो वह हमेशा 100 से भाग होता है। तो 5 में से 5 नंबर आपको मिला, बिल्कुल मिला होगा, बहुत आसान है, मैंने करवाया। अब आगे बढ़, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखलाओं की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं इसको आपको आंसर दिखाने वाली थी लेकिन दिखाऊंगी नहीं। ठीक है, अब आप लोग लगाइए जरा, मैं आप लोग को चेक करना चाहती हूँ कितना आपको आता है। एक छठा प्रश्न है आपका, 1 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिशत से है कि राकेश ने 65% अंक आपके वार्षिक एग्जाम में प्राप्त किए। राकेश नाम का एक लड़का है जो अपने जो अंक पाया है, 90 नंबर पाया है, वो 65% पाया। यदि पूर्णांक अगर 500 का रहा तो राकेश को कितना नंबर मिला। मतलब जो 100% होता है, इस 100% में वो बच्चा राकेश जो है 65% नंबर लेकर पास हो गया, और जो ये 65% पाया है वो 500 के पूर्णांक में से पाया। तो 500 में से कितना नंबर पाया। प्रतिशत में तो पता है कि वो 65% पाया, ठीक है, प्रतिशत में नहीं पूछ रहा। यही जो 65% पाया है वो कितना नंबर है 500 का, वही आपको बताना है। अब ज़रा आप लगाइए फटाफट, सभी लोग कॉपी पेन को लीजिए और सॉल्व करिए, क्योंकि बिना सॉल्व की चीज़ें आपसे होंगी नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, चलिए बताइए क्या होगा। चलिए चलिए बताइए क्या होगा, फटाफट आंसर करिए कि क्या होगा। लगाइए, फिर मैं आपको बताती हूँ सोल्यूशन इसका। चलिए सॉल्व करिए, कैसे करेंगे। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि पहले वो कितना परसेंट पाया, कितना पाया, 65% पाया। कितने में से पाया, 100% में से। ठीक है, पूर्णांक कितना है टोटल 500 का, तो 500 का 65% बता नहीं पाएंगे, आराम से बता लेंगे। बहुत अच्छा है, देखो कुछ नहीं करना। लिखेंगे 500 का 65% बराबर 500 गुणे 65,
डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 500 गुणे 65 डिवाइडेड बाई 100, तो आपका क्या होगा, आप आराम से 0 0 काट दो और 65 को 5 से गुणा कर दो तो 325 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोगों को ना, आपको कैलकुलेशन वहाँ पर जल्दी करनी होगी और रफ पेज पीछे का रहेगा वहाँ पर मैथ में, ठीक है। आगे मत कर देना, नहीं तो गलतियाँ आपकी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो 500 में से राकेश को कितना नंबर मिला, 500 में से को 325 नंबर मिला, तो उसका 65% यहाँ पर जाके बना हुआ है। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट लगाइए, समीकरण का सवाल दिया, इक्वेशन का सवाल दिया है कि 3x - 5 बराबर x+3 को सॉल्व करना। ज़रा फटाफट सभी लोग करिए कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्या होगा। चलिए क्या होगा, आंसर करिए। चलिए फ्रेंड सॉल्व करिए। कैसे लगाएंगे आप, समीकरण यानी कि इक्वेशन का सवाल आपको दिया गया है, सिंपल आपको दिया है 3x - 5 बराबर x+3, यही आपको दिया गया, अब इसको सॉल्व करना है। आराम से सॉल्व हो जाएगा। वेरिएबल यानी कि जो कांस्टेंट नंबर होते हैं, कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो क्या हो रहा है, 3x - x और x 5x+3, देखो कैसे हो रहा है। आपका ये यहाँ पर -5 में था, इज इक्वल टू के इधर कोई भी चीज़ जाती है तो सिम्बा का इधर माइनस में इधर जाएगी प्लस हो जाएगी, इधर प्लस में है तो इज इक्वल टू के इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ये नियम है, ध्यान रखिएगा। तो -5 यहाँ पे था, इधर जाएगा तो +5 में हो जाएगा, यही हुआ है। देख सकते हैं आप, 3x - x बराबर x+5+3। नंबर एक साइड हो गया, वेरिएबल एक साइड हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 3x में से एक x को घटाएंगे, 2x आएगा, इनको जोड़ेंगे 8 आएगा, और 8 में आप काटेंगे, 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, यानी कि x का मान कितने के बराबर है, 4 के है। x का मान कितने के बराबर है, 4 के है। यही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब आप बहुत सारे लोग चेक भी करते हैं, तो बहुत सारे चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो आपको ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया गया है कि 3x - 5 और x+5, 3x - 5 का मतलब क्या है कि 3 गुणे 4 - 5 बराबर 4+3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, 12 - 5 हो जाएगा और ये यहाँ पर 7 हो जाएगा। 4 3 7 हो जाता है, तो 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 आएगा। 7 बराबर 7 है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। तो यही आपको इक्वेशन दिया था और यही आपको प्रूफ करना था, जो कि आपने एक्स के मान को निकाल कर बता दिया। 1 नंबर आसानी से ले लीजिए। आगे बढ़िए, इसी के साथ देखते हैं आर्ट्स का 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, 8वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा, कोई एक वर्ग है, ठीक है, यानी कि आपको कोई स्क्वायर दे दिए, वर्ग को स्क्वायर ही कहते हैं इंग्लिश में ना, तो यानी कि आपको कोई स्क्वायर अगर दे दिया गया है, उसकी जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसका एरिया आपको बताना है। कैसे लगाएंगे, जरा लगाइए। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अगर पता है तब आप कर लेंगे, गलती नहीं करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, हिंदी में कहते हैं भुजा का स्क्वायर, इंग्लिश में कहते हैं साइड स्क्वायर। जो बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं उनको मैं इंग्लिश इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं भी इंग्लिश रहती और बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन मैनेज करके सब कुछ बढ़िया हो गया। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करो, आ जाएगी। तो साइड स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपका भुजा का स्क्वायर का, भुजा बराबर आपको 6 सेंटीमीटर दिया, क्षेत्रफल यानी कि 6 का स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर क्या करोगे, तो यहाँ पे आपका 6 गुणे 6, तो क्या आएगा आपका स्क्वायर, 36 आएगा। आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर 36 होगा। ये देखिए आपका राइट आंसर निकल गया, 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट लगाइए। x+5 का होल स्क्वायर का मान बताना है। ये आपका अलजेब्रा का जो सूत्र होता है, a+b का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर, उस तरीके से रहता है। अब जरा अगर लगा सकते हैं तो लगाइए, लगा सकते नहीं, आप लगाना ही होगा आपको। लगाइए, आंसर करिए, आंसर बताइए क्या होगा, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आसान है फ्रेंड्स, आपको a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको पता है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है तो कर लेंगे, a² + b² + 2ab, यही होता है। a का मान x रख दो, b का मान 5 रख दो और आराम से सॉल्व कर दो। देखो कि यही किया है, ये क्या किया है, a का मान x हो गया तो a², और ये आप यहाँ पर देख लो, ये आपको क्या दे दिया गया है, आपको ये 2ab और ये b², तो a² माने का ये हो गया x बराबर a और 5 बराबर b, तो a² b² 2ab, सॉल्व कर दो तो ये x² हो जाएगा, 2 पंचे 10 होता है, 10 है, ये 5 का 25 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया। और जो एक बात ध्यान रखो, जैसे ये यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिए, तो क्यूब भी तो आ सकता है, a+b का होल क्यूब बता दो, a+b+c का होल क्यूब बता दो, तो इस तरीके का प्रश्न आपको आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए,
पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाना है। 60 डिग्री के कोण का मतलब क्या है कि राइट एंगल जो आपका 90 डिग्री का सम कोण होता है उससे छोटा ही होगा, यानी कि आपके न्यून कोण को बनाना है। तो आराम से आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि आपके पेपर में इस तरह के 2 क्वेश्चन आ जाएं, तो 2 नंबर आपको आराम से फ्री के और मिल जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे बच्चे ऐसा क्वेश्चन नहीं आप गलत कर सकते, इतना ध्यान रखना। अब इसीलिए अपने साथ ज्योमेट्री बॉक्स का चांदा जो प्रोटेक्टर आता है वो, और चांदा उसको ज़रूर लेकर जाइएगा। चलिए अब लगाना है मासा। आपको संख्या 13, 39, 273 दिया, आपको इसका मासा बता। क्या कोई बच्चा यहाँ पर आज ऐसा है आया है जिसको एचसीएफ और एलसीएम निकालना नहीं आता? कोई है ऐसा? अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आपको ये नहीं आता है, तो मैं आपकी एक क्लास एचसीएफ की लगा दूंगी, एक क्लास एलसीएम की लगा दूंगी कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आज बताइएगा आप लोग कि क्या कोई ऐसा है जिसको ये छोटा वाला भी नहीं आता है। अपनी दिक्कत लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे बढ़िए। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं टॉपिक से बस डिजिट आपकी चेंज आएगी, बाकी आपको लगाना होगा। तो मासा निकालते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, 13 से पहले हम 39 में करेंगे। 13 तिया 39 हो जाए, 3 बार में जाएगा, ये कट जाएगा, तो इसका मासा कितना निकल के है 13। अब इसी 13 में से हम पहले इसमें दिए थे, अब इसमें भाग करेंगे। 273 में 13 से आप भाग करोगे तो हम एक पहले क्या करेंगे, 2 बार ले। 13 दूना 26 होता है, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 3 रहेगा, 13 का नम 13 कट जाएगा, तो आपका मासा फिर कितना आ गया 13। तो आपको 13, 39 और 273 का मासा आपका कितना हो गया 13। आपके सारे अति लघु उत्तरी के जितने प्रश्न थे हो गए ओवर, यानी कि आपको मैंने 11 तक करवाया। तो क्या 11 में से 11 आप पाए? 11 में से आपको 11 मिला। क्लास अगर पसंद आ रही है तो फटाफट लाइक करो, ऐसे ही आपको नंबर मिल जाएंगे और आपका अच्छा सा काम बढ़िया सा हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाले तो बिल्कुल गलत मत, उसमें सिर्फ टिक करके आंसर लिखना रहेगा, बाकी से सॉल्व करने रहेंगे। चलिए आगे। अब बारी है 2 नंबर के प्रश्न की। 2 नंबर का लघुत्तरी का सेट है, पूरा पेपर हिंदी में आएगा और इंग्लिश में बिल्कुल आप लोग भी नहीं लिखिएगा, नहीं तो कॉपी आपकी साइड में रख दी जाएगी, चेक नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखना। और पेपर पूरा हिंदी में मिलेगा, कोई भी कुछ नहीं। और रफ पेज आप पीछे करना, मैथ में एकदम पीछे करना और ऊपर लिख देना रफ पेज, ठीक है, एकदम पीछे। और जहाँ साइड में लोग बना कर करते हैं कि सॉल्व करते हैं यहीं पे लिखते रहते हैं, वो ऐसा मत करना, वो बहुत बेकार लगता है, गंदा होता है, ठीक है। अब एक तरफ खाना खाते रहो, ठीक है, अच्छा सा बढ़िया मटर पनीर खाते रहो, एक तरफ कूड़े की बाल्टी रखी रहे घर की, क्या अच्छा लगेगा? नहीं ना, तो कॉपी में क्यों लिखना फिर? ऐसा ध्यान रखना, वो अच्छा नहीं लगता। सारे टीचर बड़े मूडी टाइप के होते हैं, घर से लड़के आएंगे उसके बाद आपकी कॉपी चेक करेंगे ठीक है, ध्यान रखना, बड़ी दिक्कत की बात है इसमें। चलो आजा, कोई नहीं। एक साइकिल का जो प्राइस है वो 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो साइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? इसको मैंने इससे पहले भी करवाया है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं दिया, प्रॉफिट लॉस का सेक्शन आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन 1-2 प्रश्न बनता है, वो भी 18 में पूछा गया है। देखते हैं कि 22 वाले में पूछा है कि नहीं पूछा, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया उसको। चलिए बताइए, एक एक क्रम में चल रही हूँ तो वो भी पहुँच जाऊँगी जल्दी, अब वक्त बहुत है, वैसे भी रेट बढ़ ही रही है। लगाइए, एक साइकिल रुपए 1800 में बेचने पर 10% की हानि हो रही, तो कॉस्ट प्राइस कितनी? मतलब कोई साइकिल हो सकता है कितने रुपए की होगी कि हम उसको 1800 रुपये की किसी दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन 10% हमारा नुकसान हो रहा है, तो आपको ये बताना है कि कितने में आप खरीदे थे। तो देखो, हम सबसे पहले हर चीज़ का प्राइस 100 रुपये मान के चलते हैं, ठीक है। 100 रुपये हम इसको मान के चलते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कैसे आप लगाओगे, लॉस कितना हो रहा है आपका, 10% का लॉस हो रहा है। हम सपोज कर लेते हैं कि 100 रुपये की वो साइकिल थी और 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि जो आपका आपका विक्रय मूल्य हो रहा है वो आपका 90 रुपये बन रहा है, ठीक। विक्रय मूल्य आपका 90 बन रहा है, और विक्रय मूल्य को, जैसे आपका क्रय मूल्य कितना आपने माना था, 100 माना था आपने, 100 रुपये माना था, आपको 10% का जो लॉस हो रहा है उससे आपका वो सामान 90 रुपये में जा रहा है। अब 1800 का आपको 10% का लॉस निकालना है, तो कैसे लगाएंगे? तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आप लिखिए 1800 का आपको जो कॉस्ट प्राइस था, 1800 के विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के बराबर निकालने के लिए 100 गुणे 1800 बटा 90 करना होगा। सॉल्व कर दो, ये 0 से 0 कट, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, और 1800 ये आपका दिया गया, इसको 9 करना, 9 दूनी 18 से काट दो, 2000 रुपये आपका निकल के आएगा। यानी कि 1800 के 2000 की साइकिल आप 1 महीने पहले गए थे अप्रैल में खरीद के लेके आए थे, लेकिन आपको अब नहीं चलाने का मन हो रहा है तो आप किसी को बेच दे रहे हो, तो 2000 रुपये आपका यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो 10% के बराबर है। यही आपको निकालना था। जब कभी भी कोई मान ऐसे निकालना हो तो कुछ चीज़ें जैसे 100 रुपये 100% अपने आप से एज्यूम कर लिया जाता है, फिर आप निकाल लेते हो। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखिए।
यहाँ पर है ₹500 का 3 वर्ष का ब्याज 12% के वार्षिक ब्याज की दर से साधारण एसआई निकालनी, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना। लगाइए, एसआई का सूत्र याद है, एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और 100। 500 रुपये का 3 वर्ष के रेट से 12 वार्षिक ब्याज के दर की साधारण। बहुत आसान है फ्रेंड्स, कितना आसान है ना। एक बात ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है कि जब ये वाला प्रश्न आए और 2 नंबर इसमें से लेना हो तो कॉपी में शॉर्टकट तरीके से मैथ बिल्कुल नहीं सॉल्व करेगा। जैसे यहाँ पर मूलधन कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो लिखिएगा मूलधन बराबर 500, ठीक, समय बराबर 3 साल, ठीक, ब्याज बराबर, रेट बराबर कितना है, रेट बराबर कितना है, दर बराबर 12%। आपको एसआई साधारण ब्याज बराबर नहीं पता, यही निकालना है, तो सूत्र में वैल्यू को रख दो। ये देखो, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये सूत्र याद है, तो आप ऐसे सूत्र आप भी लिखेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है वो पूरा बताएंगे, उसके बाद सूत्र पे संख्या को पुट कर देंगे। तो मूलधन का मान 500 आया, दर का मान 300 का, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर आपको सब कुछ कट गया। यहाँ पर 5 बटा ये 3 बचे 15 है, और 12 और 15 को गुणा करोगे तो यहाँ पर 180 रुपये आएगा, ठीक है। 12 और 15 को गुणा करोगे तो आपका 180 रुपये आएगा, तो आपका आ गया आराम से। यहाँ तक क्लियर है। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये मैं चाहती हूँ कि 2 क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज ऐसे निकालने को है तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा। 11 12 आपको ले आना, जिनको मैथ कायम नहीं आता उनको 12 पे फोकस करना है, और जिनको आती है मैथ उनको कोई फोकस नहीं करना, उनका आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज कोई छुट्टी है क्या, मालूम नहीं, मुझे लगता है सरकारी विभाग में छुट्टी है। ऑफिस है ना मेरे बगल में 2 बड़े बड़े, हाँ, तो इसकी वजह से शायद जो है छुट्टी है। चलिए लगाइए लगाइए, एक आपको और बढ़िया सवाल दिया है, बहुत आसान सा है, ठीक है। एक्स ब्रैकेट में y माइनस जेड प्लस वाई, जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई को सॉल्व करना है। कैसे लगाएंगे, फटाफट लगाइए, कुछ नहीं करना है, अलजेब्रा के सेक्शन का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कर। अलजेब्रा के क्वेश्चन आप जो लगाने को कुछ बच्चे बोले हैं, चलिए ठीक है, अभी याद आ रहा है मुझे, मैं लगवा दूँगी। एक एक काम करूँ फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने बोला है कि चैट बॉक्स में मत बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, तो चैट बॉक्स में बताते हो आप लोग, हम वो बात निकल जाती है दिमाग से, इतना काम है सर पर। चलिए लगाइए, कोई बात नहीं, जितना हुआ करेंगे। एक्स वाई माइनस जेड प्लस वाई, जेड माइनस एक्स प्लस इतना, ठीक है। तो ब्रैकेट को ओपन करो, जो चीज़ें सॉल्व हो वो सॉल्व कर दो। तो आप देख सकते हो कि हमने जब ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो ये कुछ ऐसा बन गया, इसमें इसका गुणा हो गया, इसमें इसका गुणा हो गया, तो ये वाई एक्स हो गया, ये वाई जेड एक्स जेड हो गया, ये वाई जेड हो गया, ये वाई एक्स हो गया, जेड एक्स हो गया, जेड वाई हो गया। अब अगर कुछ कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा हो तो छोड़ दो। तो यहाँ पर देखो, ये एक्स वाई प्लस में है और ये एक्स वाई माइनस में, तो कट हो गया। ये एक्स जेड माइनस में है और ये एक्स जेड प्लस में है, तो कट हो गया। ये प्लस में, ये माइनस में कट हो गया, यानी कि कुल मिलाकर कुछ बचा नहीं, बचा 0। अच्छा प्रश्न आ जाए इस तरह तो बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट आइए, लगाइए आज का 15वां सवाल। आपको 18 प्रश्न आते हैं, हमको 4 प्रश्न करने हैं। ज़रा लगाने का प्रयास करिए कि कैसे लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पढ़ते हैं। एक छात्रावास में 50 स्टूडेंट के लिए 40 दिन की भोजन की सामग्री। कोई हॉस्टल है, उसमें 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों के लिए 40 दिन का खाना है, मतलब 1 महीना 10 दिन का खाना है, ठीक है। 1 महीना 10 दिन का खाना है। यदि 30 छात्र, और मान लो सपोज किसी और हॉस्टल के कुछ आपदा विपदा आ गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, 30 बच्चे उस हॉस्टल से उठ के यहाँ पर आ गए, तो अब खाना जो 40 दिन चलना था वो कितने दिन चलेगा, कैसे लगाएंगे। ये तो वही वाला हाल हो गया ना कि एक लेबर इतने काम को 30 दिन में करता है, तो 2 लेबर इस काम को कितने दिन में करेंगे। इस तरह के सवाल, ये उसी पैटर्न के सवाल हैं। तो 15वां ज़रा लगाइए, 15 वाले क्वेश्चंस को लगाइए। तो देखो यार फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। अगर लगाओगे तो पहले क्या करो, एक तरफ स्टूडेंट का रेशियो ले लो, छात्र का, एक तरफ दिन का ले लो, डे का। तो छात्र पहले कितने थे, पहले कितने बच्चे थे, तो पहले 50 बच्चे थे, तो हमारा जो खाना था वो हमारा 40 दिन चल रहा था। अब हमारे पास कितने बच्चे हो गए, 30 और आ गए, लेकिन खाने का अब हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक्स मान लो। अब इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पर आपको जो दिया गया है, अब आपको करना कैसे होगा। देखो यहाँ पर जो ये 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे जो नए ऐड हुए, वो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 80, यानी कि खाना 40 दिन का था,
वो 50 बच्चों के लिए था, वो वैसे भी 40 दिन चल रहा था। अब उसमें 80 बच्चे हो गए। 80 बच्चों के लिए कैसे आप निकालोगे? तो देखो आपको सॉल्व कैसे करना होगा। आपने छात्र का एक कॉलम बनाया, एक दे का बनाया। आपके पास पहले 50 बच्चे थे, अब ऐड हो गए कितने बच्चे हो गए? 80 हो गए। और पहले खाना कितने दिन? 40 दिन था। अब खाना आपको कितने दिन चलेगा ये बात आपको मालूम नहीं है, ठीक है? मालूम है नहीं है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 80/50, ठीक है? ध्यान रखना ये आपका रेशियो का छोटा सा सवाल है। और 40/x होगा, ठीक है? 40/x। अब इसमें कर दो तिर्यक गुणा, ठीक है? आपका मान निकल के आएगा। तिर्यक गुणा करोगे तो क्या निकल के आएगा, क्या बनेगा, इस बात को ध्यान रख लो। तो आप लिखोगे x बराबर 50 × 40, 50 × 40/80, ठीक है? सॉल्व कर दो, ये 0 0 काट दो, 4 का नाम 4 काट दो, 4 दूनी 8 काट दो, ठीक है? तो यहाँ पर 2 बच रहा है। और इस 50 में आप 2 से 50 में आप भाग दे दो। 50 में आप 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? लगाइए आप लोग भी ज़रा सॉल्व करिए, कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है, वहाँ पर 25 आएगा, ठीक है? तो यानी कि जो खाना 40 दिन चल रहा था वो खाना 25 दिन चलेगा। कितना चलेगा? 25 दिन चलेगा। ऐसे आपको लगाना होगा। चलिए देखिए, ये फटाफट देख लीजिए। सेम ऐसे तो वैसे ही किया है। पहले 50 छात्र थे, 30 दिन 30 और आ गए, तो 50 संख्या 80 हो गई और आपको सॉल्व करने को मिला। तो सेम आपको तरीके से सॉल्व करना पड़ा। आगे बढ़िए, 16वां प्रश्न लगाइए। 16वां प्रश्न क्या है? 16वें प्रश्न को सॉल्व करिए कि एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर। कोई आयताकार गत्ता है, उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो 117 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। इसकी जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर है और गत्ते की चौड़ाई जो है आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे लगाएंगे? लगाइए लगाइए, फटाफट लगाइए। सूत्र के बेस पे क्वेश्चन लगा लोगे तो अच्छा बात है, नहीं लगा पाओगे तो मैं आपको बताऊंगी फिलहाल। लेकिन ध्यान रखो, हमको उसके ऐसे सूत्रों को याद करना पड़ेगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, ठीक है? क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। चलिए फ्रेंड्स, लगाइए, सॉल्व करिए। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है, आपको चौड़ाई निकालना है, तो आराम से निकाल लेंगे। चौड़ाई क्षेत्रफल की जगह 117 रख दो और लंबाई की जगह 13, चौड़ाई निकालो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आराम से आ जाएगा। ये देखो 9 आएगा। 117 में 13 से भाग कर दो, निकल जाएगा, ठीक है? आसान है ना, सिंपल है। और आपकी क्लास बहुत लंबी हो गई मैंने सोचा कि एक बार 2 पार्ट में करवाऊँ, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, 2 पे करेंगे तो मेरे लिए दिक्कत पड़ेगी। इससे करा के फटाफट आंसर आप आगे लो। चलो नेक्स्ट सॉल्व करिए। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 270। रेलगाड़ी से अब डर लगने लगा, तो कितना नुकसान हो गया? कितना मतलब नुकसान भी हुआ और कितनी जाने गई। चलिए कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, दस्तूर है दुनिया का, कुछ भी हो सकता है कभी भी। आइए सॉल्व करिए। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंभे को वो 9 सेकंड में पार कर लेती, तो उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा को कितने किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है? कैसे लगाएंगे? ज़रा सॉल्व करिए, कैसे लगाएंगे? फ्रेंड्स, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिए, टाइम पर बने रहिए। मेहनत मेरी भी बढ़ जा रही है, ठीक है? मेरे घर वाले कह रहे हैं क्या तुम्हारा एग्ज़ाम है क्या, इतना परेशान हो लेकिन क्या ही कर सकते हैं, घर वालों को कौन समझाए कि अब उनको थोड़ी मालूम है कि यहाँ पे मेरे इतने अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं। चलिए बताइए। देखिए फ्रेंड्स, आपको ना मीटर में दिया है यूनिट, किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बताना है, तो आपको मीटर को किलोमीटर में चेंज करना होगा। तो जब कभी भी हमको ऐसी यूनिट दी है और उसको वो मीटर में चेंज करना होता है तो हम 1000 से भाग करते हैं, ठीक है? आप 27,270 को मीटर किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करो। अब इसके बाद आपको 9 सेकंड दिया है, 9 सेकंड आपको सॉल्व करने के लिए दिया है। तो 9 सेकंड में 9 सेकंड जो आपको दिया है और आपको एक यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा बताना है। प्रति घंटे का मतलब आपको क्या समझना, 1 घंटा आपको रखना है कि मतलब 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर रहा है। तो कैसे लगाएंगे? लगाने का ज़रा प्रयास करिए। तो आप देख सकते हैं कुछ सोल्यूशन इस तरीके से। रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर, 270 का 1000 किलोमीटर यहाँ पर हो गया। 9 सेकंड में आपको समय कितना दिया है? 9 सेकंड। 1 घंटे की स्पीड से 60/60 × 60, ध्यान रखना, ठीक है? अब कैसे करोगे? आपको करना क्या है, आपको 1 घंटे के लिए जब निकालना है तो आराम से हम निकाल लेंगे। 1 घंटे लिखेंगे, 1 घंटे में 270 × 60 × 60 बटा 1000 × 9, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। पहले तो एक टर्म ये बना, दूसरा टर्म हमारा ये बन गया। और हमको यहाँ पे बताना है कि 9/60 × 60 घंटे में कितने किलोमीटर के बराबर चल रही है, मतलब 1 घंटे में। लगा लेंगे आराम से। ये 3 0 ऊपर के सब गायब हो गए। उसके बाद 9 करना बना, 9 तक 27 हो गया।
ठीक है। उसके बाद अब क्या बचा, 3 × 6 × 6, 3 × 18 और 18 × 6 = 108। तो आपका 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल रहा है। अच्छा चलिए, मैं आपको स्पीड और इस पे वाले पे ना 2-3 क्वेश्चन आपको, मैं तो 5-5 क्वेश्चन, मतलब बहुत क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि प्रॉफिट लॉस वाले के 5 क्वेश्चन, रेलगाड़ी और इस वाले के 5 क्वेश्चन, अलजेब्रा के सेक्शन के 5-5 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक के लेके पीडीएफ बनाते हैं, मतलब सवाल हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसको करवाते हैं ताकि आप सॉल्व कर पाओ, कोई सोल्यूशन नहीं है। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन और दिया गया ये पिक्टोग्राफ से, ये वाला तो 100% आएगा और आराम से कर लेना, ठीक है। इसको खो के मत आना, 2 नंबर मिलेगा फ्री का। एक गार्डन है, वहाँ पर अलग अलग फूल लगे हुए हैं, तो आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखो पिक्टोग्राफ में बताना है, बना लेंगे। आपको गुलाब का 300 पेड़ है, गेंदा का 250, जूही जूही हमारी क्लास में भी आती है ना। चलिए बढ़िया है। डहेलिया 150, रजनीगंधा 450। आराम से एक काम करो कि 5 के हिसाब से बांट दो। तो हम, चलिए इन्होंने 50 के हिसाब से बांट दिया है, कोई नहीं। तो इन्होंने क्या किया है कि एक पौधा बराबर 50 पौधे के, एक फूल बराबर 50 पौधे के। तो 300 दिया है, तो 350 से भाग करोगे 6 फूल आएगा। तो यानी कि अब ऐसे भी इसको करो ना करो, आप 6×5 = 30, वैसे भी जान सकते हो 6 फूल बनेगा। 250 का 50 में से भाग करोगे तो 5 फूल बनेगा, और 100 में से 50 से करोगे 2 फूल, और डहेलिया का 150 दिया है तो उसका 3 होगा, और 450 का 9 फूल होगा, ठीक है। तो देखो 6 फूल, 5 फूल, 2 फूल, 3 फूल, 9 फूल, इस तरीके से आपको दिया और आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको ये गेंदा का, गुलाब का, जूही का, डहेलिया का अलग अलग दिया, इसको पिक्टोग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर दो, आपका काम आसानी से बन जाएगा, ठीक है। क्लास पसंद आई, समझ में आया? आज की क्लास बहुत लंबी हुई, जो कि काफ़ी दिनों बाद इतनी लंबी क्लास हमने की, लेकिन आप ही लोग के लिए मैंने इतनी मेहनत की कि आपको ये सोल्यूशन कराया जाए। इसी तरीके से सेम मैं आपको 19 का करवाऊंगी, 20 का भी सारे पेपर करवाऊंगी। टाइम पर आप आओ, बनो, सीखो, देखो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछो, सोल्यूशन आपको मिलेगा। क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।